नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया। कथा उमा संहिता में चल रही है। तो सबसे पहले तो कल हम सब महादानों के बारे में सुने थे कि यदि हमको मानव तन मिला है ये बड़ा ही दुर्लभ है, और यदि एक बार मिला है तो हमें अपना प्रारब्ध जरूर जो है तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रारब्ध से ही हमारा कल्याण होता है और अगली योनि का निर्धारण होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो अपना प्रारब्ध है हमारा, इससे ही हमको क्या होना है, तीन प्रकार, या तो मुक्त होना है, या फिर जो है थोड़े बहुत दिन के लिए स्वर्ग में जाना है, या थोड़े बहुत दिन के लिए नरक में जाना है, और उसके बाद फिर भूधरा पे आना है। तो हम यदि स्वर्ग चाहते हैं तो सत्कर्मों को, अच्छे कर्मों को करें और भूल के भी अशुभ कर्म ना करें। और यदि एक बार मेरी भक्ति और तपस्या, आराधना भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी तो पक्का हमको क्या मोक्ष प्राप्त हो जाती है, और जन्म मरण के जो है बंधन से हम सब क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए क्या किया है, ये महादानों की बात की गई, जिसमें कल हम सब बताए कि अन्नदान है, जलदान है, विद्यादान है, अभयदान है, भूमिदान है, गोधन है, तिलदान और सोने का दान, वस्त्रदान और सैयादान, और उसके बाद महादान जो है वो क्या है, तुलादान है, तुलाभार दान। जितना अपने शरीर को यदि पाप से मुक्त करना है अब तो पक्का जो है तुलादान करने से नाना प्रकार के जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति को प्राप्त हम सब कर जाते हैं। फिर हाँ, गोदान हो गया, गौदान से भी उसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद फिर पाताल लोक की बात आई। तो पाताल लोक में हम सब ने पाताल लोक का जो है विवरण जो आया है, क्योंकि भूलोक की बात हम सुन चुके, स्वर्गलोक हम जान रहे हैं कि वहाँ पर यमराज का जो है राज रहता है, तो स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है उस हिसाब से पूरी होती है। और देवलोक और फिर इंद्रलोक अलग है, और इधर जो है नीचे जो है पाताल लोक है, जहाँ अंधकार रहता है, राक्षसी प्रवृत्तियों का वहाँ क्या है, निवास है। अधोगति जिसको बोलते हैं, यदि योनि में अधोगति मिलना है तो क्या करते हैं, आदमी नीचे जाता है, और ऊर्ध्वागति गया तो वो ऊपर के जो है
लोकों में उसको स्थान मिलता है। इसलिए यहाँ नाना प्रकार के क्या है, अब दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं और नाग हैं और नाना प्रकार के भयानक जीव जंतु, ये सब का जो है क्या होता है, वहाँ पर लोग हैं और वो वहाँ आनंद के साथ रहते हैं। और ये सब लोग बड़े अद्भुत हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, चमत्कारिक हैं और इनमें नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों की वजह से ये दिव्य लोग कहलाते हैं और वहाँ के जीव जंतु और राक्षस दानव ये मनुष्य से बहुत ताकतवर हैं। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी अपने ताकत के उसमें आके जब शक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती है तो फिर वो जो है शक्ति में राक्षस इस भूलोक पे आके और देवलोक पे भी आके, देवताओं पे और इस भूलोक पे दोनों पे चढ़ाई कर देते हैं। कभी उन पर देवलोक पे भी राज हो जाता है और भूलोक पे भी राज हो जाता है। ये सब जो है पाताल लोक वाले ही जो हैं वो ही जो है अपने शक्ति और सामर्थ्य का जो है प्रदर्शन करते हुए और इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ जो है पाताल लोक का बड़ा व्यापक वर्णन है और ये सब जो आध्यात्मिक विषय है। इसके बाद जो आया है बहुत ही सुंदर जम्बू द्वीप का वर्णन आया। जम्बू द्वीप जो है आजकल के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा एशिया महाद्वीप ही जो है जम्बू द्वीप कहलाता है। ये विचारधारा है। उस समय तो ये कोई द्वीप भी नहीं थे, इनके नाम भी नहीं थे। ये सब तो नाम जो बाद में दिए गए हैं कि ये एशिया हो गया, या अफ्रीका हो गया, या उत्तरी अमेरिका, या दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से अलग अलग इन महाद्वीपों के नाम दिए गए। ये सब जो है भौगोलिक व्यवस्था के हिसाब, लेकिन पहले जो नाम थे वो प्रकृति के हिसाब से रखे जाते थे, क्योंकि उस समय जो था वो केवल क्या दिखाई देती थी, ये वनस्पति और प्रकृति दिखाई देती थी। तो जम्बू द्वीप का जो नाम आया है वो जम्बू द्वीप के नाम में आपको जामुन के का पूरा जंगल पूरा वो, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को अधिकता थी, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप बोला गया। आजकल की अवधारणा के हिसाब से जम्बू द्वीप को हम और आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत है, पूर्व पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और बर्मा है। और इनके आसपास जो देश हैं ना, और भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ये सब ऐसी अवधारणा है कि ये सब जम्बू द्वीप में आते थे और इनके बीच में भारत है। भारत जो है अपना जो है बिल्कुल बीच में है। और इस भारत को क्या है, इसी भारत की ये महानता है कि इसको जो है आध्यात्मिक और संस्कार सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका क्या है, द्वीप है ये जो है दोनों चीज से यहाँ क्या तीन चीजें, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीन चीजें भारत में प्रबल है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो इस भारत खंड में रहते हैं इस जम्बू द्वीप के मध्य में, तो यहाँ धर्म को भली भांति जानते, धर्म का जो है क्या है पालन करने वाले लोगों का अधिकता थी और इसीलिए इसको क्या धर्म पुराण देश कहा गया। और ये अध्यात्म की दृष्टि से और आपकी संस्कृति दृष्टि से ये जो है देश अपना भारत देश है। अब इसमें क्या हुआ है, इस पूरे जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, उनके नाम जो है अलग अलग हैं। अपन लोगों के समझ के बाहर की बात है, क्योंकि उस समय नाम दिए गए थे। अभी तो अपन सब जान रहे हैं, तो भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया और आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तिब्बत हो गया, और ये सब जो है अलग अलग देशों के, इसीलिए द्वीप के नाम से इनको छोटे छोटे खंडों में भारत के ये कौन ने किए थे, ये जो अपने ऋषभ देव थे और उनके पुत्र भरत हुए, और उन्होंने ऋषभ देव ने ही इस पूरे जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांट दिया था राज सत्ता के हिसाब से। और उनके क्या थे 9 पुत्र थे। तो एक पुत्र ने, जो भरत ने, तो भारत पे राज किया
बकाया 8 पुत्रों को अलग अलग जो है उसमें द्वीप पर भेज दिया गया और राज किया था, इसलिए इसके 9 खंड माने जाते हैं। और ये अलग अलग जो आजकल हम उन जो देशों के नाम सुन रहे हैं ये सब जम्बू द्वीप के अंदर ही आते हैं, इसलिए इनका नाम जो है। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि जामुन के पेड़ बहुत अधिक थे। जामुन जो है अमृत स्वरूप पेड़ माना गया है, इसके जो है आयुर्वेदिक बहुत कुछ लाभ हैं जामुन के, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया। इसकी नाम की उत्पत्ति इसीलिए हुए कि यहाँ जम्बू मतलब जो जामुनों का वो था, इसके लिए इसका नाम जम्बू रखा गया। और इसका जब विभाजन और संरचना के हिसाब से इसके 9 खंड कर दी गया। इतना अपने को समझने की, ये पूरे जो है जम्बू द्वीप के ये पूरा भारत खंड था, इसको टुकड़े में करके ये अलग अलग हो गया। और इसको क्या धर्म और कर्म की कर्म भूमि बोला गया, धर्म और कर्म की भूमि बोला गया। यहाँ धर्म भी जागृत है और कर्म भी जागृत है। यहाँ के लोग धर्म से भी बंधे हुए हैं और अपने अपने कर्तव्य दायित्व से और कर्म से ही बंधे हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर देवता, ऋषि, मुनि, संत सभी निवास करते हैं। ये केवल एक ही देश भारत ऐसा था जहाँ पर ऋषि, मुनि, संत उनका साधकों का निवास था। और इन्होंने जो है आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी सृष्टि को जाना है और उसके बाद में यहाँ से अध्यात्म क्या हुआ, प्रकट हुआ। ज्ञान अध्यात्म का जो है इसी भारत से प्रकट हुआ, ऐसा माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ भगवान का शिव का प्रथम स्थान, क्योंकि शिव आपके इसी जो है जम्बू द्वीप में उनका स्थान कैलाश बताया गया है। और कैलाश पर रहते हुए नाना प्रकार की लीलाओं का भगवान शिव ने रूपण किया है, इसलिए धार्मिक हिसाब से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ शिव भक्तों की अधिकता है और यहाँ नाना प्रकार के साधक रहते हैं और अपनी साधना के द्वारा साक्षात भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें कई पवित्र नदियाँ, कई पवित्र पहाड़, पर्वत, नाना प्रकार के अद्भुत दृश्य अलौकिक हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। ये अपने पूरे जो है भारत देश की बात हो रही है कि इसमें जो शिव पुराण में उस समय ही लिख दिया गया है कि नदियों में स्नान करने से और दिव्य स्थानों के दर्शन करने से सभी पापों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और इसके बाद प्राकृतिक सुंदर से अलौकिक, इसको जो है संसार का पूरे ब्रह्म स्वर्ग कहा गया है। यदि कहीं स्वर्ग देखना है तो केवल भारत में आके आपको सब पूरी विविधता के दर्शन हो जाएंगे और इसको इसीलिए स्वर्ग कहा गया है। और यहाँ का वातावरण सुखदायी है और यहाँ जो है भगवान की कृपा हर समय बरसती रहती है, इसीलिए यहाँ भगवान के आशीर्वाद से सबसे ज़्यादा इस पूरे भूखंड में मानव जाति का जो है प्रचार और प्रसार हुआ। मानव सबसे ज़्यादा क्यों है, पूरे भूमंडल का आधा भाग आपका जो है ये जम्बू द्वीप में बसता, आधा सब जगह है। लेकिन वहाँ पहले मानव यहीं से धीरे धीरे लोग भाग गए और उसके बाद बसता, क्योंकि और सब जो है जितने भी महाद्वीप हैं वो मानव के लिए उतने जो है सुरक्षित नहीं है। उनका वातावरण, क्लाइमेट, जलवायु वो सब जो है मानव के लिए सूट, कहीं बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी फूटते हैं, कहीं 6 महीने बर्फबारी होती रहती है, नाना प्रकार के इस प्रकार के जो है ये परेशानियां होती हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है कि मनुष्य जो है आनंद से, सुख चैन के साथ और पूरे उसके आनंद के साथ रहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, विशेष कृपा है। और विशेष कृपा से हम सब जो है इसी भारत देश में जन्म लिए, इसलिए हम सब क्या हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको भारत देश में जन्म मिला, वो भी भगवान शंकर के सानिध्य में मिला। तो इससे बड़ा मेरा भाग्य, हम वैसे ही जो है कोई पुण्य आत्मा है, इसके लिए मेरे को भारत में जन्म मिला। नहीं कहीं ऐसी जगह भी होते जहाँ हम उल्टी सीधी व्यवस्था के साथ और जहाँ अध्यात्म का और भगवान का कोई जो है वो नहीं। तो क्या होता है, प्रवृत्ति है, यहाँ देव प्रवृत्ति के लोगों की अधिकता है और दूसरे द्वीपों में राक्षस प्रवृत्ति की अधिकता है। अब फिर जो है वेदव्यास जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछ लिया कि प्रभु आपने केवल एक द्वीप की बात किया, मैंने तो सुना था प्रियव्रत ने अपने जो है रथ के उससे इस
पूरे भूमंडल के 7 भाग कर दिए थे और उससे 7 समुद्र बन गए। मैं उनकी भी कथा जानना चाहता हूँ। प्राकृतिक हिसाब से उस समय व्यवस्था दूसरी थी। आज जो उनने नाम दिए या वो दिया, वो सब जो है आज के हिसाब से उनसे को मेल नहीं खाता है। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो प्राकृतिक व्यवस्था बताई गई है, जो वनस्पति का वर्णन किया गया, उससे मानते कि ये देश ये हो सकता है, ये देश ये हो सकता है, ये देश ये हो सकता है। अलग अलग, जैसे जम्बू द्वीप का बता दिया कि ये पूरा आपका एशिया खंड है, ये जम्बू द्वीप है। ऐसे ही पुष्प अलग अलग जो है उनका आता। तो इसमें इनको क्या किया है, ये प्रियव्रत ने किया था। उनके रथ के चक्कों से इसके भूधरा के भाग हो गए और उसी से क्या हो गया था, समुद्र बन गया था। वो पानी फिर क्या हो गया, भूखंड हो गया चारों तरफ। पहले पृथ्वी एक जैसी थी, रहने लायक नहीं थी। फिर जो है इनके क्या हो गया, उससे पानी पृथ्वी के बीच में भी जहाँ आप देखते वहाँ जो पानी दिखने लगा, वो पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े में दिखती है। 7 जो द्वीप बने और 7 ही क्या हो गए, सागर बन गए। तो 7 द्वीपों के पहले नाम उन्होंने, इन द्वीपों के उस समय नाम पहला है जम्बू द्वीप, जिसकी बात कर रहे हैं, जहां हम और आप रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, अभी भी सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि ये भगवान का निकटस्थ जो है द्वीप है, इसके लिए यहाँ पर। और यहाँ इसमें क्या है, धर्म और मोक्ष, 2 चीज़ों की बहुत बड़ी बात है कि धर्म और मोक्ष की, दोनों धर्म को धारण करते हैं तो यहाँ का आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद ये मानवों की कर्म भूमि है। मानवता का, सभ्यता का विकास और संस्कार, ठीक है कोई बात नहीं। तो मानवता का और सभ्यता का विकास जो है यहाँ से हुआ है। इसलिए इस द्वीप को क्या बोला गया है कि ये जो है कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि को जो है, अब इसका फिर आता है प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप जो आता है उसमें भी क्या है, प्लक्ष के वृक्ष थे, इसलिए उसको प्लक्ष द्वीप का नाम कर दिया गया है। और यहाँ के जो है ये देवत्व समान लोग वहाँ रहते थे, अपने लोगों से बिल्कुल अलग देवत्व समान जो है लोग वहाँ पर रहते थे। इसमें सत्य, तप और धर्म का पालन किया जाता। हाँ हाँ, आएगी हाँ। और इसके बाद आता है साल्म द्वीप। साल्मी, हाँ, साल्म द्वीप का नाम है। इसमें सेमल के वृक्ष थे, इसलिए इसको साल्म द्वीप रखा गया। यहाँ के लोग भी बड़े समृद्धशाली, वैभवशाली हैं, जो हमें और आपको दिखाई देता है ना चारों तरफ। अपने को दिख रहा है कि हमसे भी दूसरे देशों के लोग ज़्यादा समृद्धशाली और वैभवशाली है। ये आप और हम के द्वारा ही वहाँ तैयार व्यवस्था की गई है, जिसका आज की जनरेशन फ़ायदा ले रही और भारत से भी मजबूत और समृद्ध। तो इसमें बताया गया कि दूसरे देश जो है वो हमसे काफ़ी समृद्धशाली और वैभवशाली हैं और बहुत यज्ञ हवन धर्म का बहुत अनुष्ठान करते थे। अब वो धर्म परिवर्तन होते होते, व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते इस प्रकार का जो सभ्यता ही नहीं थी। हाँ, नहीं थी। पहले जो है आपकी जो आर्य समाजी यही चलता था, धीरे धीरे उसकी व्यवस्था आई। फिर आता है कुश द्वीप, जहाँ कुश का जो पूजा में कुश अर्पण होता है, ये पूरा कुश से भरा, मतलब सिवाय कुश के और वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ भी मानव सभ्यता का विकास हुआ। फिर वो उसी कुश को पूजा में उपयोग करके जो हम और आप कर रहे, वो तब से ही पद्धति चल गई और उसी कुश का, उसी घास का, उसी की चटाई बनाना, उसी को पूजा में उपयोग करना और उसी के सब जो। तो इसलिए कुश द्वीप का जो है यहाँ वर्णन आता है। फिर आता है कौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप का जो मतलब है, ये भी एक वृक्ष है। हाँ, नहीं, क्रौंच के मतलब वृक्ष में आता है। हाँ, क्रौंच एक वृक्ष का नाम है और उस वृक्षों से जो है ये द्वीप का नाम पड़ गया। यहाँ के लोग भी सदाचारी और धर्मप्रिय थे। बजाय क्या थी, एक चारपाई हो और एक आदमी बैठा हो तो उसको परेशानी होने वाली नहीं है। और एक चारपाई हो, 10 आदमी बैठने वाले आ जाएं तो अब सोचेगा कि जगह किसको कहाँ मिलेगी, मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी।
केवल समस्या इसलिए उस समय भूधरा भूखंड इतना विस्तार में इतना लंबा चौड़ा विस्तृत और व्यापक था, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई तो ये सब समस्या। अरे भाई ईमानदारी धर्मनिष्ठा जब किसी को अरे आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास है तो किस बात की बेईमानी। अब वहाँ जहाँ 10 लोग रह रहे हैं और हजारों एकड़ जगह पड़ी हुई है तो कौन किसकी देखने वाले। तो अभी जो वो तो बता रहा है कि वास्तव में वहाँ किसी का कोई हड़प नहीं करता, कोई किसी की छीनने की जरूरत नहीं। और दूसरे उसमें ये सब इसीलिए क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है और उनका भूभाग का क्षेत्र ज़्यादा है। अब अपने यहाँ ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो गई और आपका भूखंडल का क्षेत्र जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही फिर आता साग द्वीप। यहाँ साग के वृक्ष जो सागौन के वृक्ष होते हैं ना, केवल सागौन के वृक्ष होते थे कई देशों में। तो वो जो है ये पर्वतीय इलाके में जहाँ पूरा सागौन, इसलिए और उसको साग द्वीप रखा गया। और यहाँ की भूमि बोले बहुत उपजाऊ थी। और अब उपजाऊ कहाँ है, जो आज आप देख रहे हो जहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ अपने यहाँ से 4 गुना ज़्यादा गेहूँ पैदा होता। अपने यहाँ जो पैदावार उससे 4 गुना गेहूँ ज़्यादा पैदा होता। तो वो क्या कि उनकी भूमि ऐसी है, उपजाऊ है कि उसमें इतनी उर्वरक शक्ति है कि आप एक दाना डालते हैं तो ज़्यादा 20 गुना देता है। और वहाँ वही दाना यदि वहाँ डाला जाए तो वो 100 गुना ज़्यादा दे रहा, क्योंकि भूमि की उसकी ताकत है। इसके लिए उपजाऊ प्रदेश है। तो वहाँ का जो है बहुत बड़ा ये साग द्वीप की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता पुष्कर द्वीप। ये सबसे महान द्वीप है। यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का जो है निवास बताया गया। आजकल आपके जम्बू द्वीप से भी वो जो है वैभवशाली है और शक्तिशाली है और वास्तविकता है। इसको जो है आपका उत्तरी अमेरिका बोलते हैं इसको, जो उसके हिसाब से बताया गया है। अलग अलग द्वीपों को बताया है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो है बोलते हैं। तो वास्तव में क्योंकि वो ये लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग जो है वहाँ की वैभवता, वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का जो है निवास बताते हैं। इसकी वजह से वो द्वीप सबसे जो है धनाढ़ है, सबसे शक्तिशाली है और सब तरीके से संपन्न है। संपन्न यही है कि अब 1-1 हज़ार बीघा 1-1 हज़ार एकड़ यदि किसान के पास ज़मीन है तो वो क्या करने वाला है, देख भी नहीं पाता एक बार में 2 बार में। तो इसके लिए उस चीज़ की व्यवस्था ऐसी है। तो इसको अब इन 7 द्वीपों में इनमें क्या है, अलग अलग 7 समुद्र हैं। हर द्वीप को काटने वाला एक समुद्र, चारों तरफ से द्वीप जो बने हैं ये बराबर दिखाई देता है। जब अपन नक्शा देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इनको किसी न किसी ने अलग किया हुआ। यदि जोड़ दिया जाए सबको तो एक आकार बनता है। यदि सब खंडों को, जैसे कोई आप जो है यदि किसी चीज़ को फाड़ दो और उसको मिला दो आप, तो क्या हो जाएगा कि वो एक जैसी बन, क्योंकि दोनों टुकड़े एक जैसे हैं। ऐसे यदि 7 खंडों को मिलाया जाए तो बिल्कुल एक जैसा होता है, एक भी एक दूसरे में अलग नहीं। जो भी भूखंड है यदि सबको इकट्ठा किया जाए तो इससे लगता है कि किसी न किसी ने इसको क्या कर दिया है, काट फाड़ करके। नेचुरल नहीं है क्योंकि उसको अलग अलग किया गया है। इसके लिए ये खंड अलग अलग हमको सब दिखाई देते हैं। इनकी यही विशेषता है। लेकिन ये पूरा एक भूखंड है जो 7 द्वीपों में महाराजा प्रिवृत्त द्वारा भगवान सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, और क्यों बोले उन्होंने प्रण किया था कि हमारे राज्य में सूर्य अस्त नहीं होगा। सूर्य अस्त कैसे होता है, तो परिक्रमा मार दे सूर्य को घेरने के लिए। और वो जब निकले हैं तो उससे क्या हो गया कि नाना प्रकार इतना बड़ा भूखंड बन गया कि उसके जो है टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरे भूखंड में 7 जो है द्वीपों का निर्माण हो गया। और वो 7 द्वीपों के बीच में जो है वो 7 आपके क्या हो गए, समुद्र बन गए। और उन समुद्रों को भी जो है अपन ऐसे मानते हैं, उन्होंने उस समय नाम दिया था। एक खारे पानी का समुद्र है, एक दूध का है, एक घी का है, एक गुड़ का है, एक मध का है, एक मीठे पानी का समुद्र। खारे पानी का तो हम आप देख रहे हैं, लेकिन दूध के, घी के, मीठी पानी के समुद्र अभी तक हमको दिखाई। संसार में
कोई भी चीज इस सृष्टि के बाहर की नहीं है। यदि कोई जानवर के अंदर से दूध निकल रहा है, वो दूध भी इस सृष्टि के, इस पानी के तत्व में समाविष्ट है, अब अलग से नहीं बनता। वो सब जो है उन तत्वों से ही प्रकट होता है। इसलिए सृष्टि में यदि घी दूध में से निकल रहा तो वो सृष्टि में घी है, इसलिए वो प्रकट, उसका कोई, क्योंकि वो नेचुरल है और उसको वो प्रकट होता है। इसलिए इस समुद्रों में जिस प्रकार से हमको दूध में घी दिखाई नहीं देता, इसीलिए इस जो जल के और समुद्र की जो विशेषता है, ये पूरा समुद्र का ही पानी आपकी पृथ्वी के अंदर है और इसी से वनस्पति तैयार हो रही, इसी से उसके अवयव इसके वनस्पति के अंदर आते हैं, जो हम लोग खाते हैं उससे हमारे अंदर तत्व शक्ति प्रकट होती है, और जानवर और पशु पक्षी खाते हैं इससे भी वही शक्ति प्रकट होती है। और उसी का प्राकट जो है इसके क्षीर के रूप में, गुड़ के, अच्छा गन्ना आपने बोया और उसमें से जो है एक जगह नीम बोया, उर्वरक शक्ति एक ही है, उसी से उस क्यों उसमें कड़वाहट भी है और मिठास भी है कहाँ? पानी और उसमें मिला हुआ, किसमें? भूतत्व में। और वो जो है पानी कहाँ से? सब पूरा समुद्र का पानी है। तो जीवन में ये बताया गया कि ये जो है उनने ऐसी व्याख्या की है, तो ये सब जो है इस सृष्टि में है और वही भगवान की कृपा से हमारे सामने प्रकट हो जाता है, जो हम जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा, इन सब द्वीपों की धर्म और संस्कृति पहले से बता दिया। प्राकृतिक वातावरण अलग अलग है, प्रकृति के हिसाब से ही जो है हम और आप भी व्यवहार करते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की ही महिमा है कि पूरी सृष्टि का व्यवहार उसी पे निर्धारित है। जहाँ सतोगुण की अधिकता है वहाँ सत्यवृत्ति का ज़्यादा बढ़ाव होता है, और जहाँ रजोगुण की अधिकता है वहाँ रजोवृत्ति जो है कर्म क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जहाँ तमोगुण की अधिकता है वहाँ तमोवृत्ति, प्रमाद है, आलस है, अहंकार है, क्रोध, इनका प्राकट होता है। इसी प्रकार से ये जितने भी द्वीप हैं इनमें सब में वही प्रभाव है, और इसी सृष्टि और इसी प्रकृति के प्रभाव से जहाँ जो चीज़ की बढ़त है, जो गुण ज़्यादा है, वहाँ वो चीज़ मेरे को देखने को मिलती है। हम आज जाते हैं, जैसे अभी आप गए, जैसे अफ्रीकन के पास गए, अरे यार बोले वो तो बिल्कुल एकदम जो जानवर की तरह व्यवहार करते, बड़े हफ्सी रहते, वो ऐसा, अरे कितना खाते क्या, क्योंकि वहाँ तमोवृत्ति का प्रभाव ज़्यादा है और रजोगुण सतोगुण कम है, इसकी वजह से वहाँ वैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसके लिए ये सृष्टि में क्या है कि हर जगह हम और आपका सबका व्यवहार अलग अलग दिखाई देता है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि सब पर जो है ये जो है रजतम और रजतम सत, इनका जो है प्रभाव से हम और आपके व्यवहार में भी भिन्न भिन्नता है। ऐसे प्रकृति के व्यवहार में, वनस्पति के व्यवहार में, ऐसे हर देश और प्रदेश के व्यवहार में भिन्नता आती है, क्योंकि अलग अलग उसका जो है प्रभाव होता है, उसकी वजह से भिन्नता दिखाई देती है। इसके बाद जो है अच्छा, इसमें क्या है, सबका धर्म है, कर्म है, ये भी बदला हुआ है। हम और आप सनातन धर्म से जैसे जो पालन कर रहे हैं, तो बोले कि वो भी व्यवहार जो है धर्म और कर्म दोनों, उनका हिसाब किताब बदल जाता है, क्योंकि ये हम और आप भी गांव से थोड़ा क्षेत्र में निकलते हैं तो भाषा, वाणी, जल, ये सब की प्रकृति बदलती है। ऐसे ही जो है नाना प्रकार के हम देखते हैं कि जो है सब जो भी देश है उनकी अपनी सभ्यता है, अपना व्यवहार, अपनी संस्कृति है, और उसके हिसाब से उन लोगों का क्या होता है, अपना जीवन उपार्जन होता है। ये लेकिन सब भगवान शिव की कृपा से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की महिमा है, जिससे पूरी सृष्टि का जो व्यवहार आपको ये दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इसको हमको इस प्रकार से समझना, ये क्या है, इसको हाँ भौगोलिक चीज़ें हैं, और इतना हम और आपको केवल ज्ञान के लिए समझ लेना है, बकाया इनकी गहराई में जा पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। अब बोले प्रभु, क्योंकि ये बताना इसलिए है क्योंकि अपन पूरे शिव पुराण को लेके चल रहे हैं, कथा भागवत वाले इनको नहीं बोलते हैं, लेकिन अपन लोगों के पास समय है तो इनको सुन सकते, समझ सकते, कि जान सकते कि हमारी जो है पूरा ये भूमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, ये भूमंडल की व्यवस्था कैसे चल रही है। अब बहुत ही सुंदर जो है
प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया कि बोले साहब भूमंडल की बात कर दी, लेकिन जो है ग्रहों की बात होती है। बोले ग्रह भी जो है इस भूमंडल पे असर डालते हैं। अरे बोले राशियां भी इस भूमंडल पे असर डालती हैं। और बोले एक भूमंडल थोड़ा अलग अलग लोक भी हैं। तो वेद व्यास जी ने फिर से प्रश्न किया, बोले प्रभु ये तो बात समझ में नहीं आई, थोड़ा इनका भी हमको, ये ज्योतिष ज्ञान है, हम ये शिव पुराण में हर चीज लिखी हुई है बहुत व्यापक विस्तार से। ये सब जो ज्ञान प्रकट हुआ इन्हीं पुराणों से, फिर उन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन करना चालू किया और अलग अलग नाना प्रकार का ज्योतिष, क्योंकि ये पहले ये लिखा गया, बाद में ये सब जो ज्योतिष शास्त्र जो भी शास्त्र आए ये सब बाद में लिखे गए। पुराणों में इनका वर्णन आया, फिर उस पर जो है शोध चालू किया और जो ज्ञानी और विज्ञानी थे उनने उस हिसाब से जो है अपना क्या इसको प्रारंभ कर दिया। तो इसमें जो है बहुत ही सुंदर आया है। तो बोले यहाँ फिर से सनकादिक ऋषियों ने बोला, हाँ आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि ग्रहमंडल का, राशि का और लोकों का भी अलग अलग प्रभाव है और प्रत्येक के जीवन में उसका प्रभाव जो है अलग अलग होता है। राशि क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का एक मार्ग है देवताओं को भ्रमण करने के लिए। राशि जो बोलते हैं ना, राशि क्या है? एक पूरा कुंडलीय मार्ग है, चक्कर मार रहा चारों तरफ, और उसी में जो है नक्षत्र घूमते हैं। नक्षत्र जो है, नक्षत्र का मतलब देव शक्ति, नक्षत्र का मतलब क्या होता है? देव शक्ति है। केवल वो देव शक्ति वो क्या राशियों में घूमती है। तो वो जो देव मार्ग है उसको 12 भागों में बांट दिया गया। ज्योतिष शास्त्र का विषय है, इसके हम ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ और उसको ज्ञान की केवल बात है। बकाया कभी 12 भागों में इसको बांट दिया गया, 12 घर बना दिए गए। हाँ 12 वो राशि हैं। ये क्या देवघर हैं, ये नक्षत्र मंडल, इनसे ही प्रवेश करते घूमते, वो अपन दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में राशि का मतलब होता मार्ग, और उस मार्ग से देव शक्तियां जो है उसमें भ्रमण, और जिस देव शक्ति जिस जो है रास्ते में आ जाती, मतलब जो राशि में आ जाता है, जो नक्षत्र, उसका प्रभाव उसके जीवन पे वैसा ही पड़ता है। सीधी सीधी बात है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि राशि, अब राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह का मतलब देवता, देवत्व शक्ति को ग्रह बोला गया, और भूमंडल के चक्कर में जो घूमने वाले वो ही जो नक्षत्र हैं उनको राशि बोला गया। तो आपकी 12 जो राशियां हैं, तो राशियों का वर्णन आया है। क्या है? मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन, ये 12 राशियां। अब इन राशियों का निर्धारण कैसे होता है? जिस समय जो है जब मानव शरीर मिलता है और जैसे इस भूधरा के संपर्क में जब जीव आता है, उस समय जो ग्रह दशा जो चल रही होती है उसी को आधार पे उनका निर्धारण कर दिया जाता है कि कौन सी राशि में और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ गमन कर रहा था, कौन कौन ग्रह थे, और उसी के हिसाब से उसकी पूरी जन्म कुंडली बन जाती है। क्योंकि वो भी एक जो है देव शक्ति से देव शक्ति प्रकट हुई, और वो भी क्या करता है, आपकी जो अंतरात्मा है ये भी देव शक्ति के रूप में संसार में भ्रमण करेगी। तो उन राशियों का असर जो है इसलिए होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो कुंडली की जो ज्ञान होता है ज्योतिष शास्त्र का, वो वास्तव में आपके जो है जीवन के उसको पूरे निर्धारित करता है, और जहाँ तक वो सत्य भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया तो लगभग जो है उसको अपना जो रास्ता है वो निर्धारित हो जाता है, और उसकी भविष्यवाणियाँ भी जो है सत्य हो जाती। तो ये 12 राशियाँ हैं, वो ये 12 राशियों में देवता हर समय आपके घूमते रहते हैं। इनको नवग्रह बोलते हैं। जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह जो है ये देव शक्तियाँ हैं, ये कोई वैसे ग्रह नहीं। इनके पास, सबके पास असीम शक्ति है, और ये जिस राशि में जिस घर में जो देव जहाँ है
वो अपनी शक्ति का प्रभाव उस पर दिखाता है। अब शक्ति सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है, नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है या फायदा पहुंचाने वाली हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई आपके जो है इस समय राशि के चौथे स्थान में राहु बैठा है, पांचवें में ये बैठा है, तो ये सब क्या राशियों का जो है, क्योंकि आपकी क्या राशि है वो उस समय निर्धारित हो गई, अब उसमें आके राहु बैठ गया, तो राहु अपना प्रभाव दिखाने वाला, क्योंकि आपकी राशि निर्धारित है। तो यहाँ जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह को क्या है, सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु और केतु हैं। ये जो है नवग्रह का अपूर्ण जो है, यदि नवग्रह से आपको बचना है तो एक मंत्र होता है जो प्रतिदिन यदि पढ़ा जाए तो कोई भी ग्रह आपके विपरीत काम नहीं करता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुस शुक्रा शनि राहु केतवा नवग्रह ओम शांति शांति। तो ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह का एक ही उसमें यदि हम प्रतिदिन जो है इसको पाठ करते हैं या पढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाता है कि फिर जो उल्टा प्रभाव रहता, बोलते ये ग्रह हमारा ये कर रहा है, तो प्रतिदिन अपन पूजा के बाद या नहीं है तो इनके हम नाम भी ले सकते हैं और इनका यही दिखाया गया। जैसे सूर्य है, सूर्य आपका प्रबल, आपकी राशि में सूर्य भगवान जो है क्या कर रहा है, गमन कर रहे हैं। बोले सूर्य आके आपके राशि में बैठ गए, आपकी वृष राशि है या कुंभ राशि है उसमें सूर्य भी हैं और साथ में एक गुरु और आ गए, तो बस बोले कल आप इसको कोई जो है परास्त नहीं, क्योंकि ये अपना। अब सूर्य क्या करते, आत्मबल को बढ़ाते हैं, आपकी शक्ति ऊर्जा बढ़ती और राजस्व को प्रदान कराते हैं। जिसका सूर्य प्रबल हो गया है वो इस प्रकार से उसका हो जाता है। अब चंद्रमा जिसका प्रबल है उसका मन एकदम जो है प्रफुल्लित रहता है, आनंद में डूबा रहता है और उसकी नाना प्रकार की अच्छी भावनाएं प्रकट होती। जो मन में मस्तिष्क में जो विचार भी आते हैं ये सब चंद्रमा के प्रभाव से आते हैं और ये क्या मातृत्व को प्रदान करता है, आपके अंदर एक मातृत्व भाव जागृत होता है। चंद्रमा क्या अमृत का प्रतीक, तो चंद्रमा यदि आपका प्रबल है या चंद्रमा आपकी राशि में गमन कर रहे हैं तो आपको शुभ लाभ प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ही मंगल है, मंगल का प्रभाव है, यदि मंगल आके बैठ गया है तो वो साहस है, ऊर्जा है और योद्धवीर, मतलब जो है आपको कहीं परास्त होने की जो आपका साहस हर समय बढ़ा रहेगा, शरीर के अंदर ऊर्जा महसूस होगी और आप कभी निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे। ये जो है मंगल का प्रभाव है। बुध, इसमें बुद्धि और आपकी जो है मानसिक व्यवस्था और व्यापार बिजनेस में जो है यदि बुध आपके प्रबल हैं तो आपको इनमें फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बोले आपका बुध क्या है, एकदम मेन जगह पे आपकी राशि में बैठा हुआ, फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर गुरुजी हैं, ये गुरुजी क्या करते, ज्ञान है, धर्मवान बनाते हैं और गुरु की कृपा फिर उस पर बरसने लगती है। यदि गुरु साक्षात बृहस्पति देव आपके ग्रह में प्रबल हो गए हैं और आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो इसका जो है बहुत बढ़िया। शुक्र जो है वो आपको सौंदर्यता प्रदान करते हैं, प्रेम और सुख की अनुभूति कराने वाले शुक्र देव हैं, ये राजा हैं। इनका जो है जीवन में सबसे बड़ा शुक्र का प्रभाव होता है। फिर शनि देव हैं, ये कर्म है, अनुशासन है, न्याय है, ये न्याय प्रिय है। यदि आप न्याय से चल रहे तो फिर शनि जो है कभी आपको जो है कोई तकलीफ देने वाला नहीं। अन्यायी आदमी को शनि सताता, मैं बता रहा हूँ, शनि लगा हो यदि न्यायप्रिय आदमी, शनि उसके पास नहीं आएगा और शनि उसकी मदद करते हैं। और शनि कभी भी क्या, अनुशासन प्रिय। यदि आप जो है धर्म कर्म से नियम से चल रहे तो शनि का फिर प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। और इनका क्या है, राहु का जो है ये भौतिक इच्छाएँ बहुत बढ़ाते हैं, भोग की जो है सबसे ज़्यादा हमको क्या हो जाती है, व्याकुलता हो। यदि राहु जो है जब प्रवेश कर जाते हैं और ये छाया ग्रह है, ये पीछा नहीं छोड़ता है, तो राहु से बचने की इसीलिए ज़रूरत बताई गई कि उनको, क्योंकि यदि भोग विलासिता बढ़ रही तो आप समझ लो कि हमारे जो है राशि में राहु का प्रभाव गड़बड़ चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो आपको चंद्रमा को प्रबल करना पड़ेगा। तो आपका जो है क्या वो मानसिक शक्ति, भगवान यदि हमने आराधन पूजन किया तो मन मेरा क्या हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा। फिर ये केतु आते हैं, राहु के बड़े भाई, ये मोक्ष और अध्यात्म और छायाग्रह ये भी है। यदि इनकी कृपा हो जाए
तो आपका अध्यात्म भी बढ़ जाता है और मोक्ष को प्राप्ति होती है। इस प्रकार के ये 9 ग्रह हैं और आपकी 12 राशियां हैं। हर राशि के एक घर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ग्रह विचरण करते रहते हैं। इन कोई देवत्व का, राशि का मतलब है देवताओं के भ्रमण करने का स्थान। और जब जन्म हुआ, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उस समय जिस राशि में जैसी व्यवस्था, जो कालखंड चल रहा वो अंकित हो गया, उसी से पूरी आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। तो ये ज्योतिष ज्ञान है, ज्योतिषियों का विषय है। लेकिन शिव पुराण में इसको पहले जो है 5,500 वर्ष पहले इसकी लिखा पढ़ी कर दी गई। बाद में ज्योतिषियों ने इसी में से खोज के बहुत व्यापक दिया, विस्तार से दिया है। तो मैं हाँ संक्षेप में एक एक चीज़ को उतार के पकड़ के लाया हूँ कि भाई इससे अपने को ज्ञान हो जाए कि ग्रह क्या है। ग्रह का मतलब सीधा देवता, देव शक्ति, उसको ग्रह बोलते हैं। वैसा ग्रह नहीं है कि बोले ग्रह लग गया, वो ग्रह नहीं, ये देव शक्ति है। और यदि देव शक्ति को आप याद कर रहे हो तो वो देव शक्ति आपके साथ में चलेगी। राशि 7 में तो 7 दिन है। हाँ और 2 जो है ना राहु और वो छाया ग्रह हैं। तो वो इस तरह से 9। हाँ 9 हो गए, वो छाया ग्रह हैं वो दोनों। तो उनका कोई, अब इसका क्या, ग्रहों का जो प्रभाव होता है और आपकी राशि पे जो प्रभाव पड़ता है वो जन्म कुंडली के हिसाब से प्रभावित होती है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जो है वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और इनके प्रभाव को आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है इसका, इनमें जो है सबको पहले ही बता दिया। केवल एक ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यदि आपको लग रहा कि मेरा ग्रह कोई जो है विपरीत चल रहा है, तो हमको अपनी अंतर स्थिति को जो है थोड़ा सा मजबूत करना, आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करना है और भगवान के सानिध्य में जाना है। राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, आपको लगता है ऐसा है तो केवल आप भगवान शिव की शरण पकड़ लो और उनका आराधन और कीर्तन प्रारंभ कर दो, सभी ग्रह कट जाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा लिया, फिर कोई ग्रह जो है काम नहीं करता, क्योंकि एक ग्रह भी सब जो है कहाँ, सब भगवान के आदेश से काम करते हैं। और सब आपने जब भगवान का जो है हाथ पकड़ लिया है तो फिर ये ग्रह कोई कुछ करने वाले नहीं है। तो जीवन में इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब बहुत ही सुंदर, केवल जानकारी के लिए, क्योंकि वो सब समझ के बाहर की बात है। इसके बाद लोकों की बात आई। ब्रह्मा जी ने लोकों का निर्माण किया था। लोक खंड अलग अलग, भूलोक ये पृथ्वी है, पाताल लोक अभी कल ही तो बात हुई थी। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपना लोक बनाया था। तो इसमें जो है क्या है, 14 लोकों का वर्णन आता है, जिसमें 7 लोग इससे ऊपर हैं, ऊर्ध्वगत में रहते हैं। वो जो है इस पूरे ब्रह्मांडली में उससे बाहर की बात है। वो इस परिधि के अंदर आपके भूमंडल के अंदर नहीं आते। और भूमंडल जो आपका है, मैं समुद्र से लेके सब, और भूमंडल के नीचे जो है 6 है, भूमंडल मिला के 7 है। तो ये जो है ऊपर, बीच में पृथ्वी और उसके नीचे, जिनको अधोगति बोलते हैं, अधोगति वाले ग्रह हैं। दुर्बुद्धि लोग मान लो, दुर्बुद्धि जीव जंतु, दुर्बुद्धि नीचे, और ऊपर वाले उनका मानव से सभ्यता में, शक्ति में, सामर्थ्य में, अध्यात्म में वो ऊंची, इसलिए वो ऊर्ध्व गति में ऊर्ध्व लोग बोलते हैं। जैसे भूर्भुवः स्वः, तो ये 3 लोगों का हुआ था। तो इनमें से बीच में पृथ्वी, नीचे पाताल और ऊपर आपका जो है ऊर्ध्व लोक जो होता है वो आपका देवलोक है। तो इसमें अब इन लोगों का जो बात आती है, पहले सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने लोक बनाया था, क्योंकि वहाँ से फिर सृष्टि को निर्माण करना था, तो सत्यलोक आता है जो ब्रह्मा जी का निवास है। वो ब्रह्मा जी रहते सबसे ऊपर है। इनमें अभी ये वैकुंठ नहीं है, भगवान का लोक मत मानना। ये लोग जो हैं, ये सब जो है ब्रह्मा जी के साथ जो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। वैकुंठ लोक ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, गोलोक ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये लोग जो है भगवान शिव के अपने आप बनाए हुए हैं।
ये ब्रह्मा जी ने अपने से निम्नतर सृष्टि का जो निर्माण किया, जैसे देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, राक्षसों को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, जन जानवर को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ये पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और मानव को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इसके लिए इन लोगों का ये निर्माण, क्योंकि हर जगह हर भाई लोक बनाए कि हम जिन सृष्टि को प्रकट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको स्थापित किया जाए। तो पहले सत्यलोक आता है, ब्रह्मा जी का निवास धाम है, और इसको ही बोलते हैं कि यदि आपने इन लोगों से वृत्ति पाली तो इसको मोक्ष धाम भी बोलते हैं कि हम क्या हो गए, मोक्ष को प्राप्त होगा, फिर नीचे के लोक में हमें आने की जरूरत है नहीं है। इसके बाद आता है तपलोक। ये तपस्वियों का लोक है, जो तपस्या करते हैं, जो ऋषि बोलते हैं कि आजकल भी सप्त ऋषि अन्य ऋषि हुए तमाम, वो देवात्मा शरीर छोड़ के ऐसे ही चले गए, वो सब तपस्वी तपलोक में रहते हैं। जिनने तपस्या किया, भगवान का ध्यान किया है, उनको तपलोक में, और तपस्वियों के लिए अलग से लोक बना हुआ जो आनंद के साथ वहाँ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भूधरा पे तपस्या की थी, इसलिए तपलोक उनके लिए अलग बना दिया है। फिर एक जनलोक आता है, जिसमें ज्ञानी विज्ञानी जो ऋषि और महात्मा हैं, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, ये रहती हैं। जब उनको आदेश मिलता है तो वो भूधरा पे भगवान के आदेश से प्रकट। बहुत से दिव्य लोग हमको दिखाई देते हैं जिनमें अलौकिक अद्भुत ज्ञान है, वो अपने ज्ञान का भगवान के आदेश से एक बार आए, प्रकट हुए, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ये जललोक बोलते हैं। इसके बाद महलोक आता है, जो देवता, वो देवताओं के साथ अन्य जो है जातियाँ, देवताओं में भी कई हैं, तो वो तपस्वी लोग उसमें रहते हैं। फिर आता है स्वर्गलोक, जिसको देवलोक भी बोलते, इंद्र का धाम। स्वर्गलोक का मतलब है कि स्वर्ग का आनंद कौन उठा रहे, इंद्र जी उठा रहे, और उनके साथ सब देवता जो है विराजमान है, तो ये इंद्र का निवास भी है, इसको स्वर्गलोक बोलते हैं। फिर भुवरलोक होता है, जो ग्रहों का मंडल है, जो ग्रह मंडल आपको दिखाई देता है, इसको भुवरलोक, ये सब ऊपर है। और उसके नीचे भूलोक आता है, जहाँ पर जो है पृथ्वी है, जहाँ मानव रहता है। ये पंच तत्व बना, ये केवल ये और वो ये लोग अलग अलग, इनमें पंच तत्व का नहीं है विधान है, ये अलग हैं। ये सब लोग जो है बने हुए, इसके नीचे की बात होती है। अब ये 7 लोक हो गए भूलोक मिला के। अब इसके नीचे की, इनको अधोलोक बोलते हैं, नरक या पाताल लोक। अधोगति में यदि जीवात्मा जाती है तो इन लोकों में उसको जाना पड़ता है। यदि जन्म मिलेगा उसको, नरक काटने के बाद भी अधोगति देना है, तो उसको नीचे के लोकों में जन्म मिलेगा। इसमें अतल लोक है, वितल लोक है, सुतल लोक है, तलातल लोक है, महातल लोक है, रसातल लोक है और पाताल लोक है। ये सब जो है, ये आपके 7 लोक इस प्रकार से बताए गए हैं कि इन लोकों में जो है मूढ़क सावार है, समुद्र के नीचे है। हाँ, समुद्र के नीचे हैं। अभी तक इस ब्रह्मांड का कोई पार ना पा सका है। हाँ, है हाँ, ले आओ, पकड़ के ले आओ। हाँ, उनको ले आओ। वो अभी वो देख, हाँ, ये ब्रह्मांड का अभी तक जो है, हमारे बड़े बड़े जो है खगोल शास्त्री, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े, इधर लगा दो, इधर कर दो, जय श्री राम, सब लगे हुए हैं, इसी को जानने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जो है महापुरुषों ने, महात्माओं ने और वेदव्यास जैसे साक्षात भगवान के अवतार हो गए, इन्होंने इनका सबका अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, अपनी तपोबल से और इन सब चीज़ों का वर्णन कर दिया है। लेकिन अभी तक आज का विज्ञान तो ये सब खोज कर रहा है, कौन सा लोग कहाँ है, आखिरकार कहाँ घूम रहा, कैसा है, क्या है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बारे में अभी तक जो है कोई कुछ जान नहीं पाया। अभी इस सूर्य के से बड़े भी सूर्य हो सकते हैं, इस सूर्य से बड़े जो तारे दिखाई दे रहे हैं, ये भी सब सूर्य, ये भी बहुत दूरी पे हैं इनसे। अब वो दूरी कितनी क्या है, कोई आज तक जान नहीं पा रहा है इसका रहस्य। लेकिन रहस्य तो रहस्य है, लेकिन उस रहस्य को रचने वाला भी कोई रहस्यवान है, इसलिए इनका तो पता लग ही गया ना। जो 9 जो है ना ग्रह, हाँ, उनके जो जहाँ पर जैसे बृहस्पति वगैरह है, हाँ, वो नाम दे,
अरे आपके वेद पुराण से उनने नाम दे दिया। नहीं नहीं, वैसे भी कहाँ है वैज्ञानिकों ने हाँ, भी- वो दे दिया, वो नाम जाके दे दिया। बृहस्पति कोई उनको तो नहीं मिला कि बृहस्पति है ये, लेकिन जो देखा, जो इसमें वर्णन किया गया, अंदाज लगाया भाई हाँ ये बृहस्पति है, तो उन्होंने बृहस्पति बोल दिया उसको, बस सीधी बात है। वो सब जो है ऐसे ही, जो दीपों की बात हुई तो बोले ये दीप है, तो ऐसा करके, लेकिन वास्तविकता उसका अभी तक रहस्य का वो रहस्य है। और एक बात पहले ही से बोला, अपने वेद पुराणों में ये बात लिख दी गई है कि भगवान के जो 6 गुण बताए गए, कि जिसको परम शक्तिमान बोलते हैं, उसके ऊपर कोई शक्ति होती नहीं। अब उस जो इकाई ही नहीं बनी तो उसकी शक्ति आप कैसे नाप लोगे? अरे हॉर्स शक्ति, घोड़े की शक्ति से आप जो है ये शक्ति को नाप रहे हो। जिसका ताकत के नापने के लिए कोई यंत्र नहीं बना, बोले सूर्य का तापमान नापना, अरे किससे नाप लोगे आप, क्या बताओगे? अरे जो यंत्र यदि गया, वो यंत्र जो है बस्ट हो गया, तो बोले इसके बाद, अब इसके बाद कौन सा तापमान है, कितने फ़ारेनहाइट है, कहाँ तक बोलोगे? बोले सब हाइट फेल हो गए। तो भगवान के जो है, भगवान का इसीलिए इसमें बताया गया कि वो परम शक्तिशाली है, और वैभव का उनका बोला परम वैभवशाली है, और परम सुंदर है। अब ये जो बताया गया, परम जिसके लग गया, मतलब उसका मापदंड भगवान जैसे ही। भगवान को यदि बोला जाए कि भगवान ऐसे सुंदर हैं, ऐसे हैं, ये हम और आप कभी की कल्पना है कि ऐसा बोल पाते, क्योंकि उनके समान सुंदर है ही नहीं कोई, आप कैसे बोलोगे ऐसे है? अरे सुंदरता का कोई उदाहरण तो हो, तब हम बस उसके बाजू वाले को देख, भाई भगवान का सुंदरता ऐसी है, कंपेयर नहीं कर, कोई कंपेरिजन है ही नहीं। और परम ज्ञानी है। अब ज्ञानी का उदाहरण देना, अरे बोले ये तुलसीदास जी जैसे, ये कबीरदास जी जैसे, इनका ज्ञान इतना है, या ये वैज्ञानिक होगा, ये इतने बड़े हैं। अरे आज तक वैज्ञानिक एक जो है पत्ती नहीं बना पाया इसकी, वनस्पति की एक पत्ती जो है जीवंत नहीं बना पाया, क्योंकि वो प्लास्टिक की बन जाएगी, लेकिन वो जो है पेड़ में लग के ही बड़ी होने वाली है, अलग से जो है पत्ती प्रकट नहीं होती। तो अब भगवान के समान वैज्ञानिक को तो परम ज्ञानी है, और परम दयालु हैं, और परम चमत्कारी है। उनका चमत्कार के सामने सब नतमस्तक हैं। तो इसके लिए ये सब चीज़ों का जो वर्णन है, ये हम और आप जो है, ये वेद पुराणों के आधार पे जो उनने प्रकट किए थे, अपनी शक्ति प्रकट की। वेद व्यास जी क्या हुए थे? भगवान के साक्षात अवतार थे। तो भगवान ने उनको शक्ति दी, और उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से इन सबको लिख दिया कि भाई जो देखो ये है, ये सब ऐसी शक्तियां हैं, और इनसे ही आपको जो है जानना और समझना है। तो ये लोगों का जो वर्णन आया है, ये केवल वेद तक जो है, हम और आप तो केवल मानते हैं कि यहाँ देवलोक में या स्वर्गलोक में। अब लेकिन जो बैकुंठ धाम बताया गया है, वो भगवान विष्णु का बना, वो बैकुंठ धाम ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। गोलोक जो है वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। ये लोक जो है इन सृष्टि से 14 भुवन है, उनमें नहीं है, ये उनसे ऊपर है। ब्रह्मा जी के साथ ये पूरा प्रकट हुआ। अब इसकी अवधारणा क्या है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, और जब महाप्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी का भी लोक समाप्त, मतलब ब्रह्मा जी तक समाप्त होने वाली बात है। और भगवान न कभी समाप्त होते हैं और न कभी प्रकट होते हैं। वो हर समय हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहने वाले हैं। क्योंकि जो खुद प्रकट करने वाला है और खुद समाप्त करने वाला, खुद वो हर समय प्रकट। इसीलिए बताया गया ये लोग जो हैं, ये प्रलय के समय धीरे धीरे समाप्त होते हैं, और उसके बाद आओ बोलते हैं बच्चे को, आओ बोले तो सत्संग को। हाँ, कहाँ? हाँ, तुम बोलोगे तो गुरुवार के दिन आओ हमारे। तो अभी होगा क्या? हाँ, नहीं तो अभी महाआरती करोगे? उससे पहले तो गुरुवार है ना। हाँ, तो अभी तो सब लोग रुकेंगे ना महाआरती करके। हाँ, कब आओ बोलते हैं? हाँ, तो अभी 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 कराओ क्या है? तब तक आरती का समय होगा क्या? क्या करने का? वो भजन सत्संग, तो उसको हो जाएगा।
इस प्रकार से इन सब का वर्णन आया है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही है। हाँ, अब मुख्य बात इसमें क्या आई कि राशियों का जीवन पे क्या प्रभाव है। राशियां जीवन की मार्गदर्शक है। आप जिस राशि में जिस समय प्रकट हुए हो उसका प्रभाव आपकी मन बुद्धि चित्त और उस पर पड़ गया है, अहंकार पे, और वो क्या करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं जीवन में, मतलब व्यवहार को निर्धारित करती हैं। एक प्रकार से बोला जाता है कि भाई ये इस राशि का आदमी, तो इसका व्यवहार ऐसा लगा, इसको पहचान के समझ के भी बता देते थे। और जो ग्रह हैं, ग्रह जो है हमारे कर्म की प्रधानता को निश्चित करते और भाग्य को निश्चित, कर्म फल को निश्चित करने वाले, कि भाई ग्रह दशा सही चल रही है, यदि व्यवहार के साथ कर्म बराबर हो रहा है, मतलब राशि और नक्षत्र जो ग्रह हैं ये दोनों यदि बढ़िया चल रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, उसका कर्म फल भी अच्छा। तो राशियों का जो प्रभाव है जीवन में वो केवल क्या है, आपके जीवन का मार्गदर्शन करना है। आप राशियों के प्रभाव से जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और ग्रहों के प्रभाव से हमारा क्या होता है, कर्म और कर्म, हम अच्छे बुरे कर्म जो है वो ग्रह हमसे करवा देते हैं। लेकिन इनका काट एक बताया गया है कि राशि और ग्रह इनको यदि निष्प्रभावी करना है तो आप केवल भगवान शिव के चरण पकड़ लो और भक्ति में लीन हो जाओ। राशि भी आपके पक्ष में चलेंगी और ग्रह भी आपके पक्ष में चलेंगे, और आप भगवान जो चाहेंगे वो ही होगा। तो इसके लिए जीवन में बताया गया कि इनकी चिंता करने की जरूरत है। चिंता किसकी करना है, भक्ति की करना है, क्योंकि ये मानव तन है, ये बड़ा दुर्लभ है। इसके लिए इसको ध्यान में यही रखना है कि हमारा ये समय बेकार न जाए, हम न राशियों की चिंता करें न ग्रहों की चिंता करें, केवल भगवान की आराधन कीर्तन और भगवान की भक्ति की चिंता करें, और इसी में हम आगे बढ़ जाएं तो आपको आनंद ही आनंद है। ये आप देख लो, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही संक्षेप में इस बात को एक चौपाई में लिख दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक सवारा। मुख्य बात बता दिया है कि ये मानव तन मिला है, इसको पाके आप बहुत भाग्यशाली हो, ये भगवान की कृपा हुई है, तब आपको ये मानव तन मिला है। और ये एक साधन है मोक्ष का जो भगवान ने दिया, बकाया किसी योनि में कोई साधन नहीं है। तो इसको आप जो है बर्बाद मत जाने दो। समय इसको जो मिला है इसको प्रेम के साथ, आनंद के साथ, भक्ति भावना के साथ जीवन यापन करो और भगवान की शरणागति करो, भगवान में जो है लग जाओ, तो आपके सब पूरा काल सुधर जाएगा और पक्का मोक्ष प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा हुई कि हम सबको मानव तन दिया है, और इस मानव तन का हम क्या कर लें, सदुपयोग कर लें। जीवन में सबसे बड़ी बात है कि यदि मानव तन का हमने सदुपयोग कर लिया तो मेरा जो है क्या हो गया, प्रारब्ध बन गया, और प्रारब्ध बन गया तो बस फिर आपको आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कि विकारों को त्याग करके, काम क्रोध मद मोह लोभ लालच को त्याग करके उस जीवन में हम क्या करें, आगे बढ़ जाएं, भगवान की भक्ति करें। तो आज कथा को क्या करते हैं, अपन यहीं विराम करते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, और उसके बाद कल बहुत सुंदर कथानक आएगा। तो कल के कथानक को अपन इनका, अभी आज लोकों का जम्बूद्वीप का वर्णन हो गया, इन सब ग्रह मंडल नक्षत्र मंडल इनका सबका वर्णन हो गया। अभी अपने को राशि मंडल का वर्णन हो चुका है। इसके बाद बहुत अच्छा जो है ये आ रहा है कि जो है तपस्या से मुक्ति कैसे मिलती है, तपश्चर्या की क्या विधि है भगवान, क्योंकि शिव पुराण में हर चीज़ को बताया गया है।